हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। ये एक कंप्लीट मेजरमेंट है जो आपके स्क्रीन पर है। पीछे हुक वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है और हुक आई पट्टी के मार्जिन के रिलेटेड ये एक स्पेशल वीडियो है। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित आप सभी लोग जानते हैं कि अभी थोड़ा मौसम रिलेटेड इशूज़ चल रहे हैं। ठंड में वीडियोज़ वगैरह उतना बनाने का मन होता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, लंबाई लेने के बाद सबसे पहले आपको लेना है शोल्डर। ठीक है, शोल्डर कितना है 10.5, तो उसका हाफ कितना होगा 5.25 और आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, कॉमन है। इसी तरह से करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक 5.5 इंच का निशान लेना है। इस निशान को आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स अप्लाई करेंगे, जैसे इसको हाफ इंच डाउन और इसको भी। ठीक है, मतलब आर्म होल और शोल्डर डाउन करना है आपको। डीप गला है पीछे का, इसलिए हम गले को डाउन किए हैं, मतलब शोल्डर को जो है वो गले की तरफ डाउन किए। बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ डाउन करते हैं। आर्म होल की जो गोलाई है ये सिंपली आपको इस प्रकार से देनी है। सामने पल्ले की गोलाई, पीछे पल्ले की गोलाई अलग अलग घूमती है। चेस्ट के मेज़रमेंट आपको जब अप्लाई करना है तो कुछ इस प्रकार से करना है। ये देखिए, कमर का मेज़रमेंट में क्या होता है, 1 इंच का डॉट अलग से आता है। बाकी कोई फ़र्क नहीं होता। चेस्ट का चौथा हिस्सा, कमर का चौथा हिस्सा, और कमर में क्या है 1 इंच का डॉट एक्स्ट्रा आता है। सिलाई मार्जिन कंपलसरी 1.5 इंच का दे सकते हैं। 2.25 इंच का गला, और चूंकि ये पीछे का पल्ला है तो डायरेक्ट पीछे के गले का निशान लगाएंगे। अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाने, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग मंगा सकते हैं और बेधड़क अपने ब्लाउज बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये इस प्रकार से जो है डॉट का निशान हमने 4 इंच पर लिया। अब देखो, ये छोटे साइज़ का ब्लाउज है, एकदम मीडियम साइज़ का है ना, कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। जैसे 35 चेस्ट 28 कमर है। उसके बाद ये आर्म होल का राउंड है, तो ये आर्म होल राउंड आप एक बार चेक कर लेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 इंच पे आ रहा है, देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सीधा सीधा इस तरह से कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, इस प्रकार से जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इसी को रख करके हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। आजकल कटिंग में हम टोटल इसी तरह से देख रहे हैं। ये क्या है, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है सभी निशान आपको पहले छाप लेना है, मतलब कि कॉपी कर लेना, और उसके बाद इस पीछे पल्ले का कोई काम नहीं रहेगा, उसको हम साइड कर देंगे। ये इस प्रकार से जो है पूरे निशान आपको पहले कॉपी करना होता है। अभी ये करने के बाद ये गले का निशान और आर्म होल का जो निशान है इसको आपको कॉपी करना है फ्रंट के हिसाब से, ये ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे पहले सामने का गला तैयार करेंगे। 7 इंच का है और डॉट पॉइंट 10 इंच का है, तो 7 इंच सामने का गला इस तरह से लेंगे। और जो भी आपको गले का पैटर्न चाहिए आप यहाँ पर दे सकते हो। फैलाव 2.5 इंच के आसपास दे सकते हैं। ये इस तरह से मिला करके राउंडिंग शेप आपको डाल देना है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे ये इतना आपका क्या होता है, शोल्डर का जॉइंट होता है, इसको छोड़ करके डॉट पॉइंट लगाना है। 10 इंच पर है तो 10 इंच, और उसके बाद जो है ये लगभग 4 इंच की दूरी हम यहाँ से ले रहे हैं, नीचे ऊपर दोनों सेम। और इस प्रकार से स्केल से इस निशान को मिलाना है। थोड़ा नीचे लेकर के आएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 इंच डाउन आकर के मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच डाउन। तो ये सीधा इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे और ये वाला निशान इस तरह से मिला लेंगे। अब इतना करने के बाद जो है ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आप इसको पहले मिला लो। ठीक है, यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये 1 इंच का आपका मार्किंग हो गया, यहाँ से इस तरह से इसको मिला लेना है। अब इसके बाद जो है यहाँ से ये आपका कितना आ रहा है 5.25, तो यहाँ पर भी 5.25 की मार्किंग करने के बाद 3.5 इंच लगभग पफ क्रिएशन के लिए जगह देंगे। ठीक है, ये देखिए, और इस तरह से आपको यहाँ पर राउंडिंग दे देना है। तो इतना सब कुछ ओके है। उसके बाद आ जाते हैं हम कमर पे। तो कमर को काउंट कैसे करना है वो समझिए। देखिए, ये ज्वाइंट का आपका जगह है इतना, तो इतना आपको क्या करना है, छोड़ना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको समझना। देखिए, ये वाली लाइन तक नापना है और यहाँ पर ये वाली लाइन तक नापना है। तो इंची टेप लेंगे पहले, यहाँ से उसको नापेंगे अप्रॉक्स जितना भी आ रहा है 2.5 पौने 3, उसको यहाँ ला के रख देना सीधा। और 7 इंच का कमर है ना, और उसके बाद आपका ये 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, एकदम सीधा सीधा कैलकुलेशन रहेगा। क्रॉस पट्टी जो है आपकी ये जुड़ेगी कटोरी से, तो उसके लिए भी आपको मार्जिन चाहिए। कितना मार्जिन छोड़ेंगे, लगभग 1.25 इंच, दोनों साइड का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से आपको समझनी होती हैं। तो 1.25 इंच का जो मार्जिन है वो ऊपर आएगा। ये देखो, यहाँ पर आपको क्या नापना है, चेस्ट नापना है। तो ये इस तरह से
आपको कंप्लीट नाप लेना है। ठीक, ये आपका 35 मतलब 8.25 और उसके बाद आपका 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये हो गया, मतलब सीधा सीधा अगर 0.25 इंच मार्जिन छोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन समझाना है तो समझाने का तरीका भी होना चाहिए। ठीक, ये इस प्रकार से जो है 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन के तौर पे छोड़ा गया है। तो ये जो दोनों मार्जिन है वो मिल जाएंगे चेस्ट और कमर के, ये इस तरह से रख करके। ये देखिए सीधा अब स्केल का यूज़ करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, तो आपका ये जो प्रिंसेस कट है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम करेंगे नहीं, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको फ्रंट के हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है। ये देखिए, और जैसा मैंने कहा रेडी पेपर कटिंग्स वगैरह आपको चाहिए, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। उस पर भी कुछ शानदार ऑफर भी चल रहे हैं, तो उसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। ये इस प्रकार से कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद आपको कुछ और मज़ेदार चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो है इस प्रकार से इसमें आके बैठ जाएगा, बराबर एक्यूरेट बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ ये जो आपका पीछे का गला है इसको भी कटिंग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका शोल्डर है। ठीक, तो ये जो शोल्डर है इसको आपको इस तरह से रख करके, ये देखिए ऐसे मिलाना है और सीधा इसको छांट देना है। हल्का सा बस ये जो लाइन रहता है ये आप फिटिंग के टाइम भी कर सकते हैं आस्तीन चढ़ाने से पहले, लेकिन चूँकि कटिंग में सारी चीज़ें बतानी होती है, समझानी होती है, इसकी वजह से हम यहाँ पर पहले बताते हैं। बाकी आप इसको सिलाई के वक्त भी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आस्तीन की गोलाई और आर्म होल का राउंड, इन 3 चीज़ों से आपका क्या कट जाएगा, स्लीव कट जाएगा। तो सीधा सीधा इस तरह से एक सीधा निशान पहले लेंगे। उसके बाद आपको लेना है आस्तीन का लेंथ। ठीक है, ये लेंथ इस प्रकार से लेने के बाद आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है यहाँ पर आप गोलाई लेंगे, गोलाई के बाद 1.5 इंच का मार्जिन, लगभग 3.25 3.5 इंच नीचे डाउन आकर के आपको यहाँ पर आर्म होल लेना है, कितना 16। तो इस तरह से डायरेक्ट तिरछा नाप देंगे, 16 मतलब 8 और 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये इस प्रकार से ये मिल जाएगा, और उसके बाद आस्तीन का आपको राउंडिंग शेप देना है इस टाइप से। ठीक है, आजकल एकदम सिंपल कर दिया आस्तीन की कटिंग को, बस इसमें कंडीशन क्या है कि आपको आर्म होल की गोलाई पता होनी चाहिए। ठीक, ये एक पल्ला आपको गहरा खींचना है। अब उसके बाद आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं, जो कि एकदम सिंपल सा प्रोसेस आजकल हो गया है आस्तीन कटिंग करना। बस आप आर्म होल गोलाई जानते हैं, ये इसकी कंडीशन है। अगर आर्म होल गोलाई नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो गोलाई है ये नाप के देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ के आएगा। जैसे आपको 8 चाहिए तो 8.25 आ रहा है, देन ये बहुत अच्छी बात है अगर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट्स आती है कि सर हमारा आस्तीन फिट करते वक्त छोटा पड़ रहा है, तो ये अब इस प्रॉब्लम में आप कभी भी नहीं पड़ेंगे। ये आपका फ्रंट बैक और ये आपका स्लीव। ठीक, तो उसके बाद जो है इसको आपको क्या करना है, कपड़े पर रख करके इस तरह से कटिंग करना है। तो इसमें कटिंग के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जो पीछे का पल्ला है, अगर आपको पीछे हुक वाला बनाना है, ठीक है, तो इसको आपको ज़रूरी तो नहीं कि डबल फोल्ड के बंद वाले हिस्से पर निकालना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपको इसको पीछे हुक वाला बनाना है। अगर सामने हुक वाला बनाना है देन आपको पीछे का जो पल्ला है उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कहाँ निकालना है, बंद वाले हिस्से पर निकालना है। ठीक है, अभी हम इसको यही निकाल लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बंद वाले हिस्से पर निकाल के बाद में 2 पीस में भी कटिंग कर देंगे तो चलेगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका जो पीछे का पल्ला है इसको कटिंग कर लेना। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे हुक को समझाने वाला हूँ, जिसकी वजह से ये इस तरह से हम इसको कटिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा पीछे का पल्ला जैसे ही काटेंगे आप, जैसे मैंने कहा बंद हिस्से पे काट लें तो बीच से 2 भाग कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर 2 भाग करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक साइड हुक की पट्टी, एक साइड आई की पट्टी लगनी है ना, तो पट्टी आप कटिंग कर लेंगे ये ऐसे, और उसके बाद ये एक एक साइड आपको लगा लेना है। तो ये जो
हुक की पट्टी है वो इस तरह से फोल्ड होकर के आएगी और इतना एक्स्ट्रा है तो ये इतना फिट हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर दूसरा जो पीस है वो भी उतना ही चौड़ा लगेगा। तो ये ऐसे हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखो दोनों को हमको क्या करना है, फिट करना है। तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से पहले फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। ये देखो सिलाई आपको क्लियर दिख रही है, अलग कलर के धागे से चल रही है सिलाई। अब इसको ये डायरेक्ट इस तरह से फोल्ड करना है। जो मोटा पट्टी है वो हुक की रहेगा और जो पतला रहेगा वो आई का रहेगा। मतलब जो डबल फोल्ड हम डायरेक्ट करेंगे वो आई का होगा। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से इसको लगाएंगे, ये देखिए, और लगाने के बाद इसको हम ऐसे पलटाएंगे। तो जो बाहर से लगा वो क्या हो जाएगी, आई की पट्टी। ठीक है, ये बाहर लग गया ब्लाउज़ के, और ब्लाउज़ के जो अंदर लगेगा वो हुक की पट्टी हो जाएगी। तो ये आई पट्टी आपकी रेडी। ऊपर 2 सिलाई आपने यहाँ चलाया है, तीसरा आप चला सकते हैं दूसरे कॉर्नर पे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें क्या है, ये वाली जो पट्टी है ये एक ही बार फोल्ड हुआ है, सीधा इसमें जाएगा इस तरह से, और ये कहाँ चला जाएगा, ब्लाउज के अंदर। कैसे अंदर जाएगा ये आपको ध्यान देना। इस तरह से ऊपर एक सिलाई, इसको हम क्रिज सिलाई बोलते हैं, ये लगा देना, और उसके बाद इसको सीधा सीधा ब्लाउज़ के अंदर लेके जाना है। ये देखिए, तो ये अंदर चला जाएगा, इसमें एक सिलाई आपको लगा देनी, और ये ऐसे जा कर के आपका हुकाई पट्टी यहाँ पे बराबर बैठेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई विशेष अलग से मार्जिन या और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि वो हुक लगने के बाद हल्का सा ऑलरेडी स्ट्रेच होता है, तो कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।